हेलो दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में 6 जनवरी 2022 को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कर्मशाला कर्मचारी के पदों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों, इसमें अनारक्षित वर्ग में है 51 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए है 11 पोस्ट, और ओबीसी के लिए है 32 पोस्ट, एससी के लिए 24 और एसटी के लिए 2, यानी कुल मिला के 120 पोस्ट हैं। और इसके अलावा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए हैं 2 पोस्ट रिजर्व, भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स आर्मी पर्सन के लिए हैं 5 पोस्ट, और महिला के लिए 23 पोस्ट इसमें रिजर्व हैं। तो दोस्तों, इसमें अब आगे बात करेंगे हम ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी यानी टाइमलाइन क्या क्या है, कब कब आपको ये प्रक्रिया करनी है। पंजीकरण आरंभ होने की तिथि है 20/1/2022। 20 जनवरी 2022 से फॉर्म लिए जाने शुरू हो चुके हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022, और आवेदन शुल्क जमा करने की है 28 फरवरी 2022, और आवेदन पत्र सबमिट करने की तिथि है 28 फरवरी 2022। इसके अलावा आवेदन शुल्क दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क है 400 रुपये। और इसके अलावा अहर्ताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास। आप भारत के नागरिक हों। दूसरा, तिब्बती शरणार्थी हो, या जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। दोस्तों, जो कंडीशन सभी भर्तियों में होती हैं लगभग वही कंडीशंस हैं। इसके अलावा शैक्षिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर रेडियो एवं टेलीविजन, या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, और या फिर मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र, परीक्षा कार्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता आपके पास हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हताएं जिस जिनसे आपको वेटेज मिलेगा वो हैं, या तो आपके पास डोएक या नाइलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, प्रादेशिक सेना में कंप्यूटर न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का बी सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक है तो भी, और ये तीनों हैं तो भी। और इसके अलावा आयु आयु की बात करें तो आयु होनी चाहिए 1/7/2022 को आयु गणना की जाएगी। 20 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, और 28 वर्ष की अधिकतम होनी चाहिए। यानी कि अभ्यर्थी का जन्म होना चाहिए 1 जुलाई 1994 और 1/7/2002 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। अब बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में। भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगी दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के अधीन होगी। इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी आपकी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। और ये 400 अंकों की परीक्षा किस तरह से होगी, सामान्य हिंदी के 100 अंकों की परीक्षा होगी, और विज्ञान और सामान्य विज्ञान के 100 अंक की परीक्षा होगी। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता की 100 अंक होंगे, और मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा 100 अंक की होगी। यानी कुल मिला के 400 अंक की परीक्षा होगी, और ये ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट की होगी।
अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ये अलग-अलग पालियों में किए जा सकते हैं, ये दिया हुआ है। और दोस्तों ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50% अंक लाने, ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि प्रत्येक विषय में 50% अंक आपको लाने ही लाने हैं। अगर नहीं लाते हैं तो आपको विफल माना जाएगा। अब बात आती है दस्तावेजों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा की। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भ्रष्टाचार में वर्णित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांकों की श्रेष्ठता सूची बनाई जाएगी और उनसे अभिलेखों की संवीक्षा और मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। अब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा क्या है? दोस्तों इसमें ऊंचाई आपकी होनी चाहिए सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग के कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर। और सीना सीना होना चाहिए सामान्य ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाई और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। एसटी के लिए ये चीज 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए हाइट कम से कम होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर अगर आप सामान्य ओबीसी या एससी वर्ग की हैं, और अगर एसटी वर्ग की हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वजन महिलाओं के लिए कम से कम 40 किलोग्राम का न्यूनतम वजन का पैरामीटर सेट किया गया है। कम से कम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए आपका। अब बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा। दोस्तों अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी। यानी जो दौड़ वगैरह होगी आपकी ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने वाले पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाएगी 28 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और दोस्तों अंत में बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में, किस तरह से आपको प्रक्रिया करनी है। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बोर्ड की वेबसाइट upbpv.gov.in पर जाना होगा और वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं, उनको ध्यान से आपको पढ़ना है। सबसे पहले मूल पंजीकरण यानी मेन रजिस्ट्रेशन करना है आपको। आपको रेफरेंस नंबर और पासवर्ड इसमें दिया जाएगा, वो आपको याद रखना है। न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर पे करने के बाद फॉर्म में सूचना भरनी है, फिर सेव कर देनी है और ये सारी प्रक्रिया अपनानी है। दूसरे चरण में आपको शैक्षिक और अधिमानी अर्हताएं वगैरह की जानकारी देनी है। और तीसरा चरण है शुल्क का भुगतान, यानी फीस डिपॉजिट करके आप फाइनली उसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस तरह से इस भर्ती के बारे में लगभग सारी जानकारियाँ डिस्कस की। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों साथ ही अगर अभी तक हमारा चैनल आपने स्टडी होम सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले मिल सके। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।